नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 393 टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्सेस, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज एंड रेंट का टीडीएस का नया अपडेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन 393 टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्सेज, 25-26 में जो टीडीएस आपको डिडक्ट करना है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। टीडीएस डिडक्ट में क्या अपडेट हुआ है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। सेक्शन 393 एज पर एक्ट वेन एवर। और इनकम देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी डी 4 कॉलम यहाँ पर भी दिया हुआ है। नेचर ऑफ इनकम देखिए, सीरियल नंबर दिया हुआ 1 में, ए में, बी में दिया हुआ नेचर ऑफ इनकम सब पेयर, सी में, और रेट और देयर सोल लिमिट डी में दिया हुआ। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज में क्या है कि एनी पर्सन, रेट इन फोर्स, मतलब रेट इन फोर्स मतलब हो गया आपका प्रभावी दर। जो प्रभावी दर है उसी के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एनी एनी इनकम ऑफ वे ऑफ रिमुनेशन रिवार्ड वेदर बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज और सॉलिटिंग और प्रोसेसिंग इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू द कंटिन्यूइंग रिन्यूअल और रिपेबल इंश्योरेंस पॉलिसीज। यहाँ पर बता रहा है स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन। तो यहाँ पर बता रहा है इसका जो है एनी पर्सन, यहाँ पर हो गया एनी पर्सन रेट इन फोर्स मतलब प्रभावी दर, दैट्स ऑल लिमिट 20,000। तो यहाँ पर सारा दिया हुआ है कि 2% के हिसाब से देखिए, दोनों का जो दिया हुआ है, एनी इनकम बाय कमीशन नॉट पेइंग इंश्योरेंस कमीशन रिफर टू सीरियल नंबर 1 और ब्रोकरेज। तो पहले क्या था कि आपका 5% के हिसाब से टीडीएस करता था कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का 194H में। अब क्या हो गया कि इसको 2% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना के ऊपर होगा, तब 20,000 के ऊपर होगा तभी आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, तो ये होगा रिवर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कमीशन होगा, या कोई बिजनेस में या सेल्स में अगर ब्रोकरेज ही होगा तो उसमें भी 2% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये यहाँ पर बता दिया है, रेट इन फोर्स और देयर सब लिमिट 20,000, उसी के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना, 20,000 से ऊपर होगा तब, 20,000 नीचे होगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो ये बताया गया है कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का। अब आते हैं रेंट में। रेंट में क्या बोलता है, स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है रेंट में हो गया कि जनरल जनरल जो रेंट होता है, जनरल रेंट होता है, कमर्शियल हो गया या रेसिडेंशियल हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल रेंट, ठीक है। तो उसके हिसाब से पर्सन अदर देन स्पेशल पर्सन मतलब हो गया इसमें कि इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका ऑडिटेड नहीं होता है उसी का हम लोग टीडीएस कितना करेंगे, 50,000 से ऊपर पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ होगा। पार्ट ऑफ मंथ मतलब हो गया कि 10,000 करके पार्ट ऑफ मंथ हो रहा, 50,000 से ऊपर क्रॉस करेगा मंथ में, तो उसमें भी आपको 2% के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, एचयूएफ हो या इंडिविजुअल हो तो ये आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो उसमें ये हो गया नॉन ऑडिटेड हो गया, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ किसके लिए, कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए। अब नीचे आते हैं, नीचे बोल रहा है अब एनी इनकम वे ऑफ रेंट, ठीक है। ये जो मैसनरी रेंट होता है देखिए, इसमें लिखा है स्पेशल पर्सन 2%, 2% फॉर द यूज ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट, ठीक है। 2% फॉर द यूज ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट, प्लांट और इक्विपमेंट हो गया या मशीनरी रेंट हो गया, तो उसमें हम लोग 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 50,000 से ऊपर होगा तब, 50,000 से नीचे होगा तो नहीं डिडक्ट करना है। 50,000 से ऊपर होगा तब हम लोग 2% के हिसाब से, मशीनरी रेंट होगा या इक्विपमेंट रेंट होगा तो उसके हिसाब से हम लोग 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। इसमें होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है देयर सोल लिमिट पर ए एंड बी 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। तो इसमें भी आपको करना है 2% के हिसाब से। एक तो था मैथनरी रेंट, एक तो हो गया जनरल रेंट। जनरल रेंट में क्या हो गया कि रेसिडेंशियल कमर्शियल के लिए, इंडिविजुअल एचओ जो नॉन ऑडिटेड है उसके लिए है, उसके लिए आपको 50,000 ऊपर होगा 2% हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। और इसमें हो गया मैथनरी रेंट के लिए क्या है कि आपको इंडिविजुअल हो या एचओ हो या कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे कॉर्पोरेटरशिप हो, तो उसमें आपको 50,000 से ऊपर होगा 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है।
नीचे दिया गया है 10% फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड अपटेनेट टू ए बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स। मतलब फैक्ट्री हो गया या लैंड हो गया, फैक्ट्री हो गया या लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, तो उसमें आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। इसमें क्या एनी पर्सन मतलब स्पेशल पर्सन मतलब जो हो गया इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो चाहे कंपनी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें आपको फैक्ट्री हो गया या लैंड हो गया तो उसमें आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कब 50,000 से ऊपर होगा तब। ठीक है, तो सालाना हो गया 6 लाख। इसमें बता रहा है इनिशियल टू एंड टैक्स शैल बी डिडक्टेड एंड सच इनकम टैक्स इनकम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और रेंट द अकाउंट ऑफ द पेमेंट देयर फॉर कैश और बाय वे ऑफ चेक फॉर ड्राफ्ट और एनी अदर। आप पेमेंट किसी थ्रू कर सकते हैं, कैश और बाय, देखिए एच में नोट दिया हुआ ना, टू टू वन, एक का दो नंबर का जो एक है, ये एक नंबर जो है ये वाला रेंट वाला, उसी में आपको 2 नंबर का जो एक है, ये एक वाला, उसी में आपको ये करना है। Deducted such income the time of credit of rent the account of the pay of payment thereof in cash or by way check or draft or any other। ठीक है, पेमेंट thereof in cash, way of check or draft or any other mode whichever is earlier for the last month of the tax year the last month of tenancy। तो ये हो गया आपका कमिश्नर और ब्रोकरेज एंड लैंड का टीडीएस का नया अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।